अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू होती है और मेरे घर का जो तोता है वो मेरी आवाज़ सुन के भी पीछे से टाएं टाएं करने लग जाता है, जैसे कि एक गंदी औरत, एक घटिया गलीज जायका गटर वो रोज़ लगी हुई होती है लाइव करके मुझे और आलिया आंटी को गालियाँ दे के अपना गटर वाली स्मेल कराची और जहाँ आलिया आंटी रहती है वहाँ तक भेजती है वो। चलें जी, मेरा भी मिट्ठू जो है ना वो कर रहा है और कहीं से और से भी इस टाइम पे बार्क हो रही है। आप समझ सकते हैं बार्क किसको कहते हैं, किसकी आवाज़ को कहते हैं। चलें आगे चलते हैं, अपने रिएक्शन के हवाले से बात करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों को आसफा आंटी पे बनाई हुई कल की वीडियो बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच आप लोगों का पसंद करने का। अब चलते हैं अपने रिएक्शन के हवाले से बात करते हैं। आसफा आंटी की फैमिली इतनी खामोश क्यों है? इतने सवालात मैंने भी कर लिए, इसके अलावा भी रिएक्शंस वाले कर रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर्स कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी आसफा फैमिली है, ख़ास तौर पे आसफा आंटी एक दफ़ा तो गोलमोल कर गई और बाकी बातें खामोश हो गई और इतना कॉन्फिडेंटली आहत भाई उस बात को पी गए जो कि मैंने इनसे सवाल किया था, इनके सब्सक्राइबर ने इनसे सवाल किया था साहिबा भाभी के रूम को लेके। नेक्स्ट ब्लॉग में आके जनाब आप लोगों ने हमारे घर की सेटिंग बहुत पसंद की, आप लोगों के पसंद का बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन आपकी तारीफ़ों से भरा हुआ था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि इनका कमेंट सेक्शन तारीफ़ों से नहीं था बल्कि सवालात से भरा हुआ था कि आपको भी वॉशरूम वाला रूम मिला, गुलरेज़ को भी वॉशरूम वाला रूम मिला, लेकिन नहीं मिला तो बेचारी साहिबा भाभी को नहीं मिला। ऐसा क्यों? इस बात पे सवाल मैंने भी उठाया, मैंने भी वीडियो बनाई, आप लोगों को बहुत पसंद आई। यही तो है, यही हमारे यूट्यूबर्स हैं जो हमारे सवालों के जवाब नहीं देते, बस हमारे लिए फैमिली फैमिली के नारे लगाते रहते हैं, आप हमारी फैमिली, आप हमारी फैमिली। लेकिन यार 1 2 3 4 5 6 हमें भी तकरीबन रिएक्शंस पे भी कम से कम भी 25-30 एक-एक वीडियो पे कमेंट आ जाते हैं, लेकिन हम भी टाइम निकाल के जवाब दे देते हैं। आप कम से कम 10 के ही जवाब दे दें, लेकिन मजाल है जो ये यूट्यूबर्स पलट के जवाब दे दें। बस इनको चाहिए होते हैं हमसे व्यूज़ और उससे मिले हुए डॉलर डॉलर कमा के और अपना घर चलाते हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। नहीं मिला साहिबा के रूम का जवाब। बेचारी साहिबा भाभी उसी छोटे से ड्राइंग रूम नुमा रूम के अंदर विदाउट वॉशरूम अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। अल्लाह पाक उन पे भी रहम करे। आगे चलते हैं, उनके नए टॉपिक पे बात करते हैं जो कि अभी रिसेंटली देखा गया है, जो मीठा बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे केंज़ा से बोलूँगी कि केंज़ा, वैसे तो आप बहुत कह रही हैं कि मुझे बड़ी अच्छी कुकिंग आती है, यूँ करती हैं, बड़ी अच्छी कुकिंग आती है और मैं आपको बना के खिलाऊँगी। मीठे का सामान लेने इकरा के साथ ऐसे मार्ट में पहुँची जैसे इनको हर चीज़ आती है। हम तो यही समझे व्लॉग में भाई, जब उन्होंने बोला ना कि मीठे का सामान लेकर आते हैं और जब व्लॉग स्टार्ट होता है, मार्ट के अंदर खड़ी हुई इकरा और जो किंज़ा हैं वो सामान ख़रीद रही हैं, ले रही हैं, यानी उठा रही हैं उधर से मार्ट से। तो फ़ील ऐसे ही हो रहा था कि किंज़ा साथ इसलिए आई है कि वो रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ख़ुद उठाएँगी वहाँ से, अपनी उससे बता भी रही हैं। अच्छा, लोगों को थोड़ा-सा ना वो करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए किंज़ा बता भी रही हैं, कस्टर्ड लेना है, ये आपने क्रीम लेनी है, ये लेना है, वो लेना है। अच्छा भाई, व्लॉग देख लिया हमने। अब आगे जब किचन में बनाने का वक़्त आया तो क्या खोदा पहाड़ निकली चुईया, पता चला कि किंज़ा को लब्बे शीरी बनाना ही नहीं आता। तो किंज़ा, जब बनाना नहीं आता था तो ये रेसिपी आपने क्यों सेलेक्ट की? क्या स्क्रिप्टेड व्लॉग था आपका या कोई मजबूरी थी? और वैसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी, कहते हैं कि दुल्हन की हाथ की जब तक मेहंदी ना उतरे तो उसे किचन के काम वगैरह नहीं करवाने चाहिए। असूलन तो यही है। वैसे ऑलरेडी आपके घर में आसफा आंटी 2-2 बहुएँ मौजूद हैं, उनके होते हुए इतनी क्या अंत आई, इतनी क्या जल्दी आपको पड़ी कि आपने मीठा ही बनवा लिया। जुम्मा 8 दिन नहीं हुए आपने नई बहू से
मीठा बनवा लिया और मीठा उनको बनाना नहीं आता था। तो मैं कहती हूँ मेरी बहन, जो आजकल बने हुए पैकेट्स मिलते हैं खीर के, कस्टर्ड के, इस तरह के कुछ मिलते हैं ना पैकेट्स रेडीमेड जो होते हैं, रेडी टू मेड, तो वही आप जो है दे देती, मैं बना लेती वो। खीर तो बहुत आसान होती है, और कस्टर्ड सिंपल बना लेती हूँ, उसके अंदर जस्ट जेली डाल लेती, वो बहुत आसान होता है। उसके अंदर आप बनाना, एप्पल और जो कॉकटेल आप कह रही थी वही सिंपल डाल देती। लेकिन ये लबे शीरी नहीं है, ये जो आपने बनाया है ना, ये फ्रूट कस्टर्ड टाइप चीज़ बना ली है। बस उसमें एक लबे शीरी वाली चीज़ थी जो मैं पर्सनली इतना जानती हूँ, जो कलरफुल आपने सेवियाँ डाली हैं। अदरवाइज़ जो लबे शीरी होता है उसके अंदर जो है वो गुलगुले जिसको कहते हैं, मीठे गुलाब जामुन और चमचम जो होती है छोटी वाली, वो भी डलती है, और क्रीम तो डलती ही डलती है। उसके अलावा जेलीज़, नट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लब्बे शीरी भरा हुआ होता है उसके अंदर। मैंने सुना है कि कुछ लोग जो है फ्लेवर्स भी ऐड करते हैं। तो ना बनाना होता आता हो तो ना बनाएं। अब सारी रेसिपी किसने बताई? इकरा ने। और कहा कि तुम सिर्फ चम्मच चलाओ। चम्मच चलाना कौन सा गुण है? असल चीज़ आती है कुकिंग, कुकिंग आनी चाहिए। फिर अब मैं यहाँ पे ना किंज़ा को एक मशवरा दूंगी कि किंज़ा आपकी हो गई है शादी, ठीक है? अब आप अपना जो ये न्ये ऐसे करके बात कर रही है ना, ऐसे ना करें, मैच्योर हो जाएं। अब देख लें, आपकी सास ने आपको जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए किचन में खड़ा कर दिया। सोच लें कि अब आप जो है मैच्योर हो जाएं मेंटली तौर पे भी, कि अब आप एक घर की बहू हैं, एक बीवी हैं। समझ आई आपको किंज़ा? आपके देखने वालों को ना ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। अब यहाँ पे ना कुछ लोग ना बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं ना इकरा को लेके और ये वो। तो मैं कहूँगी कि इकरा मेरे नज़र में यार बुरी नहीं है। मुझे इकरा पर्सनली बुरी नहीं लगती, मुझे इकरा अच्छी लगती है। इकरा एंटरटेन करती हैं, और लोगों ने पता नहीं क्या क्या इस चीज़ पे ना हवा बनाया हुआ है इकरा को। लेकिन इकरा अगर देखा जाए तो व्लॉग की जान है। इकरा प्यार करती है। आज के दौर में मैं बताऊं आपको कि जेठानी और देवरानी में प्यार होना, एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बड़ी बात है, दिल जिगर गुर्दे की बात है। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं ना। मीठा बन गया, बनने के बाद सर्व हो रहा है। सबसे पहले घर की जो बड़ी होती हैं सासू माँ, उनको दिया गया, बाद में सबको दिया गया। लेकिन आसफा आंटी का मैंने जितना टाइम भी नोट किया, चेहरा बिल्कुल खामोश। इवन उन्होंने सिर्फ एक बार, वो भी जब गुलरेज ने और आहद ने तारीफ़ की ना, उससे पहले जो आसफा आंटी थी वो खाए जा रही थी खामोशी से। जब की गुलरेज और आहद भाई ने तारीफ़, तब उन्होंने बोला कि हाँ हाँ अच्छा बनाया माशाल्लाह। मेरी नज़र से ना 1 साल पहले की इनकी ईद की वीडियो आ गई अचानक से ना, एकदम से। वो मैंने वीडियो खोल के देख ली। ईद वीद इन लोगों ने मिली, मिलने के बाद फिर सेवियां बना के कौन लेके आया? इकरा किचन से लेके आई, और सबसे पहले आसमा आंटी ने वो खाई। खाने के बाद उनका जो एक्सप्रेशन था वो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। बहुत ज़बरदस्त है इकरा, बहुत बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। ये उनका डायलॉग्स थे और ये उनका फेस एक्सप्रेशन था। लेकिन इसमें इतना फीका, इतना सड़ा हुआ, इतना सादा, मुझे समझ में नहीं आई कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सी ऐसी टेंशन थी, क्यों आसफा आंटी को चुप लग गई है, क्यों अपने देखने वालों को ये जवाब नहीं दे रही, अपनी वीडियो में नहीं बता रही। इनके ऊपर इतने सारे सवालात पेंडिंग पे रखे हुए हैं, लेकिन इन्होंने बीच में उन सवालों को तोड़ मड़ोड़ गोल मोल करके उसको सबके सामने पेश किया। सबसे पहला साहिबा के साथ अच्छा नहीं हुआ। साहिबा भाभी के साथ जो रूम का मजाक हुआ है वो वाकई मजाक हुआ है यार, सीरियसली मेरा दिल दुखा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक मैरिड खातून और इवन ऊपर से 2 मासूम बच्चे, लेट नाइट इंसान को वॉशरूम आता है, बच्चों को वॉशरूम ले जाना, ये कैसे मैनेज करती होंगी मुझे नहीं, मतलब दिल दुख रहा है मेरा इस चीज़ को सोच के कि बच्चों के साथ है, सर्दी के दिन है, किस तरीके से ये वॉशरूम जाती होंगी बच्चों को लेके। मैंने इनके रूम में वॉशरूम नहीं देखा। उसके बाद फिर जब नई बहू कुछ भी मीठा बनाती है तो इवन तारीफ़ भी की जाती है और कुछ दिया भी जाता है। कोई पैसे देता है, कोई कोई गोल्ड की चीज़ दे देता है, या कोई गिफ्ट दे देता है, कोई जोड़ा दे देता है। लेकिन यहाँ पे किसी ने भी किंज़ा को कुछ नहीं दिया सिवाय अच्छा कहने के कि माशाल्लाह अच्छा बनाया। लेकिन बनाया इकरा ने ही है। अगर कहा जाए, देखा जाए तो टोटली रेसिपी इकरा की थी।
तो मैं कहूँगी कि आप लोग कंटेंट के चक्कर में ना बेचारी से कुकिंग करवा रहे हैं, अभी बेचारी की हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, तो आपके बारे में आसमा आंटी लोग बड़े-बड़े ना गलत-गलत बातें करते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मुझे बज़ाहिर आप लोग बुरे नहीं लगते, बहुत अच्छे लगते हैं। पढ़ी लिखी और अच्छी फैमिली है, लेकिन आप लोगों के बारे में ना लोग बड़े मेरे चैनल पे आके कमेंट करते हैं। मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि आप लोगों की भी रिस्पेक्ट है। आप लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि आप लोगों को इतना कोई वो करा जाए, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि वलीमे का सूट अच्छा नहीं दिया, साहिबा भाभी के साथ अच्छा नहीं हुआ, देन अब किंज़ा के साथ अच्छा नहीं हो रहा। सब में से अगर कोई अच्छी आपको लग रही है ना इस वक़्त अपनी बहुओं में से, तो लोग कह रहे हैं कि आप इकरा के ज़्यादा फ़ेवर कर रही हैं क्योंकि इकरा आपको यूट्यूब चैनल चला के दे रही है, डॉलर टपका रही है अपने मुँह से, तो इसलिए शायद इकरा आपकी फ़ेवरेट बहू है बानिस्बत साहिबा और किंज़ा के। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अब इस ब्लॉग की जान किंज़ा भी बनती जा रही है। साहिबा आंटी आप किंज़ा को हल्का मत लें। किंज़ा जिस तरह से अब बोलने लगी है ना, इकरा बोलने नहीं देती, लेकिन किंज़ा अगर बोलने पे आए तो बोल सकती है। खैर ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।